नमस्कार। आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ ये 100% आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई है, लेकिन विभाजन से नहीं जुड़ी हुई है। शहीद आज़म की शहादत के बाद कांग्रेस के गरम दल व कुछ एक क्रांतिकारियों ने इसके लिए महात्मा गांधी को परोक्ष रूप से दोषी बताया। ये आप लोगों ने भी सुना है, मैंने भी सुना है, हम सब ने सुना है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो उनकी मान्यता थी कि यदि बापू गांधी इरविन समझौते के समय ठान लेते कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रिहा कर दिया जाए तो शायद फांसी टल जाती। इसी शौक की लहर में 11 युवकों के एक दल ने महात्मा गांधी के समक्ष अपना अहिंसक रोष दर्ज कराने का निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी की आगामी लाहौर यात्रा के मध्य बापू के समक्ष मौन विरोध व्यक्त किए जाएं। और उस युवा दल ने अपना संयोजक चुना क्रांति कुमार को। अभी क्रांति कुमार कौन है ये मैं फिर कभी बताऊंगा, या आप जज कर लीजिए मैं किस क्रांति कुमार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जो ये किताब पढ़ रहा हूँ ये पूरी की पूरी उन्हीं क्रांति कुमार पर आधारित है। इन सबको आशंका थी कि यदि विरोध प्रदर्शन लाहौर स्टेशन पर हुआ तो उन्हें गांधी जी के आगमन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता है। इसलिए उन लोगों ने उसी रेल में पहले से ही यात्री के रूप में सवार होने का निर्णय कर लिया, जिस रेल में बाबू लाहौर जा रहे थे। और जब गुप्तचर विभाग को भनक लगी तो उन्होंने लाहौर के पहले ही एक स्टेशन पर महात्मा गांधी को उतारने और वहां से सड़क मार्ग से लाहौर ले जाने का निर्णय लिया। युवा क्रांतिकारी भी चौकन्ने थे, उन्हें भी गुप्तचर विभाग की इस चाल का पता चल गया था। वे भी तत्काल उसी स्टेशन पर उतरे और लपक कर बापू के समक्ष खड़े हो गए। उन्होंने पूर्ण सम्मान के साथ बापू से अपना विरोध व्यक्त किया और उन्हें विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि वह युवकों द्वारा हाथों में उठाए गए काले रुमालों से बने तोरण द्वार से गुजरें। बाबू ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए यह मांग स्वीकार ली। इस छोटे से विरोध पंक्ति के अंत में क्रांति कुमार जी खड़े थे। उन्होंने अपनी जेब से काला गुलाब निकाला, एक ब्लेड से अपनी उंगली पर एक कट लगाया और रक्त के छींटे गुलाब पर छिड़कने के बाद वह गुलाब बापू को भेंट कर दिया। बापू ने नम आँखों से वह भी स्वीकार कर लिया। बाद में धीरे धीरे उन सब पर स्पष्ट हुआ कि फांसी तो तय थी। बापू अड़ जाते तो भी अंग्रेज़ों ने इसे टालना नहीं था। तो जो हम लोग अटकलें लगाते हैं या हम अब तक सुनते आ रहे हैं कि अगर बापू चाहते तो फांसी टाली जा सकती थी, तो ये एक किस्सा है। और ऐसे ही बहुत सारे किस्से हैं इस किताब में, जिस किताब का नाम है अमर शहीद क्रांति कुमार। मैं थोड़ा सा सस्पेंस इसलिए भी रख रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी ही इस परिवार से मिलने जा रहा हूँ। किताब में तो मैं मिल चुका हूँ, या यूँ कहिए बात तो मेरी होती है, तो मैं इसीलिए भी कुछ शब्दों को इग्नोर कर रहा था कि वो ना मैं पढ़ूं ताकि आप उसका अंदाज़ा ना लगा पाएँ। लेकिन आप बहुत चतुर चालाक हैं, बहुत समझदार हैं, आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि केशव किस शख्स की बात कर रहा है, कौन हैं वो क्रांति कुमार, कौन से थे वो क्रांति कुमार, कहाँ रहते थे वो। अगर आप अंदाज़ा लगा लेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे जो ये दर्शक हैं, जो ये लिसनर्स हैं, ये कितने एक्टिव हैं। क्योंकि मैं भी ये जानता हूँ कि मैंने इनका नाम 7 साल पहले सुना था, बहुत कोशिश की थी कि इनसे मिला जाए, तो जल्दी मिलने की ख्वाहिश पूरी होगी। और फिर आज़ादी से पहले की, मैं आज़ादी की बातें नहीं करूँगा, मैं आज़ादी से पहले की बातें करूँगा और फिर आज़ादी के बाद की बातें करूँगा। लेकिन ये किस्सा
बहुत कमाल था, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने किसी भी किताब में आज तक ये नहीं पढ़ा कि किसी शख्स ने बापू को काला गुलाब दिया होगा। अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो हाँ, विभाजन के बाद हो भी सकता है लेकिन ये विभाजन से पहले का किस्सा है। तो फिर भी आप बताइएगा अगर आपको लगे तो। और वैसे क्रांति कुमार जी की तस्वीर मैंने दिखा दी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक हिंट दे देता हूँ, पानीपत के लोग ना ही बताएं तो अच्छा है। शुक्रिया।